हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही एक दिन उस गड्ढे में गिर जाता है। दोस्तों, सेम चीज अब चीन के साथ हुआ है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भारत को सबक सिखाने के लिए लद्दाख में टेंशन को बढ़ा रहा था। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग खुद अपनी चीन के लोगों की नज़र में गिर गए हैं। अब चीन के लोग अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और इंडियन आर्मी और इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। आप सब सोच रहे होंगे चीन में ऐसा क्या हो रहा है। इसके साथ आपको आखिर में बताऊंगा, जो चीन अब डेली प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करके भारत को धमकी देता है, लेकिन जब असली लड़ाई की बात आई, कैसे चीनी सैनिक अपने जान बचाकर भागे और भारतीय सैनिकों ने ही उनकी जान बचाई। ये सब बातें आप जानने के लिए आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, कोरोना के बाद चीन की हालत खराब है। पूरी दुनिया चीन को दोषी मान रहा है। इसके साथ जिनपिंग का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में पकड़ कमजोर होती जा रही है और पार्टी के अंदर ही जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठने लगी थी। खासकर अब चीन के वाइस प्रेसिडेंट वांग किशन चीन में जिनपिंग विरोधी हवा को तेज कर रहे थे। ये सब बातें मैं आपको मार्च महीने में बता चुका था। इसलिए जिनपिंग इंडिया, ताइवान, हांगकांग, जापान और साउथ चाइना सी में विवाद को बढ़ा रहे थे, ताकि चीन के लोगों के ध्यान इकोनॉमी क्राइसिस पर ना जाए और इसके साथ जिनपिंग की छवि अपने पार्टी में और मजबूत होगी। देखिए, गलवान हिंसा से लगभग 8-10 दिन पहले चीन की सोशल मीडिया में इंडियन आर्मी की एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें इंडियन आर्मी पैंगोंग झील के पास चाइनीज आर्मी को बुरी तरह से पीटकर एक सैनिक की सिर फोड़ देती है और बाकी सब सैनिक अपने साथी को छोड़कर भाग जाते हैं। ये वीडियो को 1-2 दिन में 7 करोड़ लोग देखते हैं और सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि चीन की सरकार कहती है पीएलए दुनिया का सबसे बेस्ट आर्मी है, लेकिन चीनी सैनिक इंडियन आर्मी से बुरी तरह से पीट गए। तब चीन की सरकार डरकर सोशल मीडिया से ये वीडियो को हटा देता है। इसके बाद शी जिनपिंग और वेस्टर्न थिएटर कमांड के जनरल झाओ जोंकी भारत के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। प्लान यह है कि वो धोखे से हमारे जवानों को शहीद करेंगे। इसके बाद ये न्यूज को वो अपनी जनता को कंट्रोल मीडिया के जरिए बताएंगे, देखो चाइनीज निंजा सैनिकों के आगे भारतीय सैनिक कुछ भी नहीं है, ताकि जो लोग सवाल उठा रहे थे वो शांत हो जाएंगे। प्लान के मुताबिक 15 जून की रात को हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए और लगभग 43 चाइनीज सैनिक भी मरे। लेकिन चीन की ये प्लान उल्टा उस पर ही भारी पड़ गया है। कैसे, आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको पता होगा, मूर्ख पाकिस्तानी हमेशा आकर ये कमेंट करते हैं या फिर ट्विटर में ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, देखो तुम्हारा 100 से ज़्यादा सैनिकों को चीन ने मारा, लेकिन चीन का एक भी जवान नहीं मरा। ऐसे वगैरह वगैरह और भी फेक न्यूज फैलाते हैं। देखिए, हमारा देश कभी भी कैजुअलिटी को नहीं छिपाता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान हमेशा सही आंकड़ा को छुपाते हैं। देखिए, भारत की इस ईमानदारी पर चीन के लोग खुश हैं। देखिए, चीन के लोग पाकिस्तानियों की तरह मूर्ख नहीं है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी अच्छे हैं, लेकिन उनकी संख्या और ताकत बहुत कम है। चीन के लोग अब कम्युनिस्ट सरकार को सवाल पूछ रहे हैं, उस दिन रात को तो गोली नहीं चली थी। गोली चलता तो बात अलग था कि हाँ, चीनी सैनिकों ने घात लगाकर भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिए और एक भी चीनी सैनिक नहीं मरा। लेकिन हैंड टू हैंड फाइट में 20 भारतीय सैनिक शहीद होते हैं, लेकिन एक भी चीनी सैनिक नहीं मरे। ये कैसा पॉसिबल है? जब दबाव बढ़ा, चीन ने माना हाँ, हमारा कमांडिंग ऑफिसर समेत 2 और ऑफिसर मरे हैं, लेकिन टोटल कितने सैनिक मरे हैं ये नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर नंबर 20 से कम होगा तो इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा। अगर नंबर 20 से ज़्यादा हुआ तो चीन के ऊपर प्रेशर आएगा कि भारत के ऊपर एक्शन लो। लेकिन इस बात पर चीन के लोग और भड़क गए। उनका कहना है एक सैनिक देश के लिए शहीद हुआ है। उन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल देकर कहा, देखो भारत में 20 जवान शहीद हुए। ये बात उनकी सरकार ने माना। उन सैनिकों को राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। पूरे भारत के लोग आज उन सैनिकों के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। लेकिन हमें, मतलब चीन के लोगों को ये पता नहीं है उनके कितने सैनिक मरे हैं, उनका क्या नाम है, वो कैसे भारतीय सैनिकों के साथ लड़कर शहीद हुए और चीनी सैनिकों का क्यों सम्मान के साथ विदाई नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से केवल कमांडिंग ऑफिसर को छोड़कर बाकी सब चीनी सैनिकों की अंतिम संस्कार लद्दाख में किया गया है। बॉडी भी घर नहीं भेजा गया है। देखिए, इससे सेना की मोरल डाउन होता है। दोस्तों, ये न्यूज की लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, आप वो सब ट्वीट को पढ़ भी सकते हो। ये भी सच है, सैनिक चाहे किसी भी देश का हो, उसे सम्मान मिलना चाहिए। गर्व की बात यह है, भारत हमेशा ये रूल को फॉलो करता है। आप सबको याद होगा कारगिल के वक्त भारत ने कैसे पाकिस्तानी सैनिकों को सम्मान के साथ अपनाया था, जिसे पाकिस्तान खुद अपने सैनिक मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, आप सब अब ट्विटर में ग्लोबल टाइम्स की प्रोपेगेंडा वाला वीडियो तो देखे होंगे, लेकिन मैं आपको अब एक रियल स्टोरी बताता हूँ, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो जब रियल में लड़ने की बारी आता है तो चीन की सेना क्या करता है। चीन की सेना वर्ष 2015 में सूडान में संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन के लिए गई थी। संयुक्त राष्ट्र के इस मिशन के तहत
चीन के सैनिकों को जुबा में एक नागरिक संरक्षण स्थल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये बात जुलाई 2015 की है। एक दिन वहां पर सूडान की एक विद्रोही समूह ने बहुत ही भयंकर हमले किए थे, जिससे इस साइट पर 1000 नागरिक फंस गए थे। इस हमले में 5 अंतर्राष्ट्रीय सहायक कार्यकर्ताओं का सामूहिक बलात्कार भी किया गया था। ये सब तब हुआ जब संयुक्त राष्ट्र ने इस परिसर के पास चीन के सैनिकों को सुरक्षा की दृष्टि से रखा था। इन चीनी सैनिकों से मदद की गुहार भी की गई थी, लेकिन चीन के सैनिकों ने यह कहकर मना कर दिया कि हम अपनी छावनी को नहीं छोड़ सकते हैं। चीनी सैनिकों के अंदर एक डर था, जिसकी वजह से वो अपने कैंपों से बाहर नहीं निकले। लेकिन सूडान की विद्रोही आगे बढ़कर 2 चीनी सैनिकों को मार दिया। बाकी चीनी सैनिक बंदूक छोड़कर भाग गए। लेकिन बाद में इंडिया की 7th कुमाऊं रेजिमेंट जाके विद्रोहियों को मार के भगाया और चीनी सैनिकों को वहां से निकाला। इसलिए ग्लोबल टाइम्स चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा वाला वीडियो अपलोड करे, सच नहीं बदलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।